द एडवेंचर ऑफ थ्री गैरी डेव्स, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है, 11th इंग्लिश लिटरेचर में है, शॉर्ट स्टोरी नंबर 4। इस शॉर्ट स्टोरी को हम अब डिटेल में पढ़ते हैं। होम्स रिसीव्स ए लेटर फ्रॉम ए नाथन गैरी डेव ऑफ 156 लिटिल राइडर स्ट्रीट। हम देखते हैं कि शार्लॉक होम्स है, उसको एक पत्र प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? नाथन गैरी डेव जी से होता है। एक नाथन गैरी डेव नामक व्यक्ति से शार्लॉक होम्स को एक पत्र प्राप्त होता है। और नाथन गैरी डेव कहाँ रहता है? 156 लिटिल राइडर स्ट्रीट में रहता है। आस्किंग फॉर हेल्प, और नाथन गैरी डेव है शार्लॉक होम्स से सहायता प्राप्त करना चाहता है। इन ए मोस्ट पेक्यूलर क्वेस्ट, अत्यंत एक अद्भुत और खोज में और सहायता लेना चाहता है। ही इज लुकिंग, वो बताता है, ही इज लुकिंग फॉर अनदर मैन, वह एक दूसरे व्यक्ति को तलाश कर रहा है। विद हिज अनयूजुअल सरनेम, कैसे व्यक्ति की तलाश कर रहा है? कि विद हिज अनयूजुअल सरनेम, एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा है जिसका नाम भी, जिसका सरनेम क्या होना चाहिए? गैरी डेव होना चाहिए। फॉर, क्योंकि ही इट विल मीन, और यदि वह व्यक्ति उसे मिल जाता है, 5 लाख डॉलर इनहेरिटेंस फॉर हिम, तो उससे क्या मिलेंगे? 5 लाख डॉलर उत्तराधिकार के रूप में, और उसे 5 लाख डॉलर मिलेंगे। ही हैज़ बीन अप्रोच बाय अनदर मैन, और वह एक और व्यक्ति के पास पहुंचा। कौन पहुंचा? और जो नाथन गैरी डेव है, एक व्यक्ति के पास पहुंचा जिसका नाम भी क्या था? जॉन गैरी डेव ऑफ कनसास, कि कनसास का रहने वाला एक जॉन गैरी डेव नामक व्यक्ति के पास पहुंचा। और हु सेज, वो कहता है जॉन गैरी डेव, ही नीड्स टू फाइंड अदर विद द सेम लास्ट नेम, कि उसे भी और एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसका जो सरनेम हो वो गैरी डेव हो। द अमेरिकन गैरी डेव, हम देखते हैं यहाँ पर द अमेरिकन गैरी डेव, जो अमेरिकन गैरी डेव है, कम्स टू सी होम्स एट वॉटसन। देखो, अमेरिकन गैरी डेव है जो कि होम्स और वॉटसन के पास आता है। शार्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन, शार्लॉक होम्स जो कि डिटेक्टिव है, एक जासूस है, और वॉटसन जो कि उसका फ्रेंड है, ये दोनों ही कहाँ रहते हैं? और 221 वी वैकर स्ट्रीट में रहते हैं। दोनों ही वैकर स्ट्रीट में रहते हैं। और अमेरिकन गैरी डेव से आता है एंड इज एप्रिएंटली नॉट वेरी प्लीज, और वह खुश नहीं है। नाथन गैरी डेव हैज इन्वॉल्व ए डिटेक्टिव, इस बात से खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि नाथन गैरी डेव जो है, और जो कि एक डिटेक्टिव है, और एक जासूसी कार्य में, अर्थात है किसी गलत कार्य में लिप्त है। वो गैरी डेव जो है, हु क्लेम्स टू बी एन लॉयर, जो कि एक लॉयर होने का दावा करता है, और स्पिन्स ए रिडिकुलस स्टोरी, और एक हास्यास्पद कहानी सुनाता अबाउट अलेक्जेंडर हैमिल्टन गैरी डेव। अलेक्जेंडर हैमिल्टन गैरी डेव के बारे में कहानी सुनाता है, और अलेक्जेंडर हैमिल्टन एक मिलेनियर और लैंड है जो कि
एक करोड़पति, टाइकून का मतलब है यहाँ पर एक तरीके से उद्योगपति, कि एक प्रसिद्ध और करोड़पति उद्योग, करोड़ों रुपए की और ज़मीन का एक उद्योगपति है। वो कहता है कि जो अमेरिकन गैरी टेप है कि वह उससे कहाँ मिला था, कनसास में मिला था। कहाँ पर मिला था? कनसास में मिला था। हैमिल्टन गैरी टेप, और जैसा कि हैमिल्टन गैरी टेप ने बिक्यूथ हेज, जैसा कि उसकी वसीयत थी 15 लाख डॉलर की थी, और स्टेट टू जॉन गैरी टेप ऑन द प्रोविजन, और उसने है और जॉन गैरी टेप को इस शर्त पर स्टेट है और लिख दी थी दैट कि ही फाइंड 2 more गैरी टेप्स, और यदि वह 2 और गैरी टेप नाम के व्यक्तियों को ढूंढ लेता है टू शेयर इट विथ इक्वली, तो उसे समान रूप से क्या है, उसकी वसीयत का थर्ड हिस्सा है वो मिल जाएगा। क्योंकि हैमिल्टन गैरी टेप था वो एक वृद्ध व्यक्ति था और उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं था, इसलिए उसने अत्यधिक रुचि और प्रकट की यदि कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, ये वसीयत है पूरे, वो गैरी टेप नामक व्यक्तियों को मिलनी चाहिए। और हम देखते हैं वो अमेरिकन गैरी टेप से ऐसा कहता है कि यदि एक गैरी टेप तो आप हो और 2 और व्यक्तियों को आप ढूंढ लेते हो, तो आपको जो प्रॉपर्टी है उसका थर्ड हिस्सा मिल जाएगा। उसकी प्रॉपर्टी थी 15 लाख डॉलर की थी, और इसीलिए ही केम टू इंग्लैंड टू सी आउट पीपल विद द नेम, और इसीलिए वह इंग्लैंड आया और इसी नाम के और व्यक्ति, और अर्थात है कि कोई है गैरी टेप सर नेम का व्यक्ति उसे मिल जाए। हैविंग फेल्ड इन ओन कंट्री, लेकिन वह गैरी टेप जो सरनेम है नाम के व्यक्ति को ढूंढने में अपने स्वयं के देश में असफल रहा। सो फार ही हैज फाउंड ओनली और नाथन, और उसे केवल नाथन गैरी टेप और मिला। ड्यूरिंग द इंटरव्यूज और वार्तालाप के दौरान, इंटरव्यू के दौरान होम्स डिटेक्ट्स मैनी और डिस्क्रिपेंसीज का मतलब है यहाँ पर डिटेक्ट का पता लगाना, विसंगतियाँ इन जॉन गैरी टेप की स्टोरी। जॉन गैरी टेप है इस कहानी में वार्तालाप के दौरान अनेक विसंगतियाँ उनका पता चल जाता है। बट डिसाइड नॉट टू कन्फ्रंट गैरी टेप, परंतु वो निश्चय करता है कि गैरी टेप के सामने आमना सामना नहीं किया जाए। दिस बिक्यूज का मतलब है एक तरीके से अभिमान या मन मुटाव है, और होम से इंटरेस्ट। लेकिन हम देखते हैं कि जो इससे क्या है कि शार्लॉक होम्स जो है उसका जो एक तरीके से इंटरेस्ट है इस स्टोरी में बढ़ जाता है। ही डिसाइड्स टू कॉन्टैक्ट नाथन गैरी टेप टू इन्वेस्टिगेट फर्दर, और वह नाथन गैरी टेप से और बातचीत करने का और इन्वेस्टिगेट छानबीन के लिए बातचीत करने का निश्चय करता है। अपॉन अराइवल ए लिटिल राइडर स्ट्रीट, जैसा कि नाथन गैरी टेप जो है जो कि लिटिल राइडर स्ट्रीट में रहता था, और होम्स ऑब्जर्व, जहाँ पहुँचने पर होम्स ये पता करता है कि नाथन गैरी टेप से नेम प्लेट आउटसाइड दी हाउस, कि नाथन गैरी टेप से के घर के सामने उसकी नेम प्लेट लगी हुई थी। इट हैज ऑब्वियसली बीन देयर फॉर ईयर्स, जैसा कि ये प्लेट भी काफ़ी बरसों से उसके घर के सामने लगी हुई थी। सो इसीलिए, और हम देखते हैं सो होम्स कंक्लूड्स दैट, और शार्लॉक होम्स है इस बात से निष्कर्ष लगाता है दैट कि इट इज़ ए लीस्ट हिज ट्रू सरनेम, कि जो ये नाम है नाथन गैरी टेप जो है ये कैसा है, बिल्कुल ही एटलीस्ट कम से कम सही सरनेम है उसका।
इट टर्न्स आउट, और इससे सिद्ध होता है दैट कि नाथन गैरी डेव इज एन एल्डरली, नाथन गैरी डेव जैसा कि एक है और एक बुजुर्ग व्यक्ति है, एक्सेंट्रिक जो कि एक बुजुर्ग सन की व्यक्ति है, who collects everything from ancient coins to old bonds, जैसा कि अब वह प्रत्येक चीज़ को रखता है उसी प्रकार से संभाल के रखता है जैसे कि एंशियंट कॉइन जो हैं उनको रखा जाता है टू ओल्ड बॉन्ज, कि जैसे अपने पूर्वजों की प्रत्येक कोई भी पुरानी चीज़ होती है उसको संभाल के हम रखते हैं, उसी तरीके से किसी वस्तु कोई भी वस्तु हैं और उनको संभाल के रखता है। गैरी डेब्ज जो हम देखते हैं, नाथन गैरी डेब्ज है जो उसका जो रूम था लुक लाइक ए स्मॉल म्यूजियम। अब देखते हैं, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए नाथन गैरी डेब्ज का जो रूम था वो कैसा दिखाई देता था, और देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका जो नाथन गैरी डेब्ज है उसका रूम था वो रूम लुक लाइक ए स्मॉल म्यूजियम, एक छोटे से म्यूजियम के समान दिखाई देता था। ये ऑब्वियसली ए सीरियस कलेक्टर, वह स्पष्ट रूप से और एक संग्रह करता था। वट हैज नथिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू इन हिज कलेक्शन, परंतु इसके और उसके संग्रह का कोई लेना देना, इस संग्रह से उसका कोई और लेना देना और नहीं था। होम्स फाइंड आउट है, और शार्लॉक होम्स है इस बात का पता करता है दैट कि जॉन गैरी डेब्ज हैज नेवर आस्क फॉर एनी मनी, कि जॉन गैरी डेव ने और कभी भी और धन के बारे में बात नहीं की। नॉर हैज ही सजेस्टेड एनी कोर्स ऑफ एक्शन, और नहीं उसने बातचीत के दौरान है और ये सुझाव दिया उसे। नाथन गैरी डेब्ज हैज नो रीजन इट सीम्स, और ऐसा प्रतीत होता है कि नाथन गैरी डेब्ज ने ऐसा कोई भी कारण नहीं है टू बी सस्पियस ऑफ जॉन गैरी डेव, कि नाथन गैरी डेब्ज के और प्रति ऐसा कोई भी कारण प्रतीत नहीं होता है जिससे कि जॉन गैरी डेव के संदर्भ में और संदेह किया जाए। दिस पजल्स होम, और ये बात है शार्लॉक होम्स को क्या कर देती है, अत्यधिक और परेशान कर देती है।